बांग्लादेशियों को पकड़ा है। 3 बांग्लादेशियों को भारी डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा है, 2 बांग्लादेशियों को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने गिरफ्तार किया है। सदर बाजार थाना इलाके में फारूक और बिलाल नाम के 2 बाप बेटों को गिरफ्तार किया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो बिलाल है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। अब इनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इनका डिपोर्टेशन का काम जो यहाँ से किया जा रहा है और पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे फॉलो किया जाएगा। और बाहरी दिल्ली में भी 3 ऐसे ही बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 सगे भाई हैं और वो भी दिल्ली में रहकर अवैध रूप से जो काम है उनको अंजाम दे रहे थे। तो जो बिलाल है उसके ऊपर पहले एक रॉबरी का मुकदमा था, उसके बाद उसका 12 में डिपोर्टेशन हुआ था, बट बिकॉज ही वाज अंडर ट्रायल उसके अंदर तो उसमें डिपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके अलावा उस पर 14 फॉरेनर्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज है 2012 का ही। 2012 के अंदर तो सबको ही डिपोर्ट कर दिया गया था, बट अभी तो हमारी जांच चली रही। कल इवनिंग में ही इनको हमने डिटेन किया है, तो अभी हम पूछ ही रहे हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, और भी फैमिली मेंबर्स होने भी चाहिए। अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान में दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। 3 बांग्लादेशियों को भारी डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा है, 2 बांग्लादेशियों को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने गिरफ्तार किया है। सदर बाजार थाना इलाके में फारूक और बिलाल नाम के 2 बाप बेटों को गिरफ्तार किया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो बिलाल है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। और इसको जो है इसके पास से दिल्ली पुलिस को फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिले, जिनको कैंसिलेशन के लिए पुलिस ने भेजा है। इसके इन 2 बाप बेटों के ऊपर चोरी और डकैती के कई मुकदमे हैं और उन मुकदमों के तहत इनको सजा भी हो चुकी है और ये बाहर घूम रहे थे, यानी काफी लंबे समय से ये दिल्ली के अंदर रह रहे थे। तो फिलहाल अब इनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इनका डिपोर्टेशन का काम जो यहाँ से किया जा रहा है और पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे फॉलो किया जाएगा। और बाहरी दिल्ली में भी 3 ऐसे ही बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 सगे भाई हैं और वो भी दिल्ली में रहकर अवैध रूप से जो काम है उनको अंजाम दे रहे थे। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का जो अभियान है इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में जो रोहिंग्या हैं उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस का जो अभियान है वो लगातार जारी है। और दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर रही है। जी बिल्कुल, सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 बांग्लादेशी इलीगली स्टेइंग जो थे उनको पकड़ा है, डिटेन किया है। उनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम मोहम्मद बिलाल है, बेटे का नाम फारूक है। और बाप की उम्र 56 साल, बेटे की उम्र 26 साल है। दोनों केबल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट के लिए केबल लगाते हैं। दोनों यहीं पे नई बस्ती में ही रह रहे थे और हमने गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है। सर, इनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज? हाँ जी बिल्कुल है। जो बिलाल है उसके ऊपर पहले एक रॉबरी का मुकदमा था, उसके बाद उसका 12 में डिपोर्टेशन हुआ था, बट बिकॉज ही वाज अंडर ट्रायल उसके अंदर तो उसमें डिपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके अलावा उस पर 14 फॉरेनर्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज है 2012 का ही, और जिसके अंदर उसने प्लीड गिल्टी किया था। उसके बाद उसका जो बेटा है उसके ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हैं, जिसके अंदर उसका सेंटेंस अंडरगोन हो चुका है। परिवार के और लोग जी 2012 के अंदर तो सबको ही डिपोर्ट कर दिया गया था, बट अभी तो हमारी जांच चली रही। कल इवनिंग में ही इनको हमने डिटेन किया है, तो अभी हम पूछ ही रहे हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, और भी फैमिली मेंबर्स होने भी चाहिए। तो उसके लिए तो अभी फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जिस तरह लगभग पूरी दिल्ली में ही बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ड्राइव चल रही है, नॉर्थ जिला पुलिस टीम ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है इस ड्राइव के अंदर? जी नॉर्थ जिला पुलिस के अंदर इसमें हम लोग काफी इंटेंसिव डोर टू डोर वेरिफिकेशन ले रहे हैं। प्लस हमने जो प्रीवियस डिपोर्टेशन हुए हैं उसके आधार पर ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए कि कहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। प्लस जो और लोकल इन्फॉर्मेशन थी उसको डेवलप किया, तो उसके तहत स्पेशली सदर बाजार एरिया जो है, उसके अलावा सराय रोहिला के आसपास का एरिया है, वजीराबाद का एरिया है, इसके अंदर हम लोगों का स्पेशल फोकस है। अभी तक हमने जो टोटल 5 लोगों को डिपोर्ट किया है, 5 के 5 सदर बाजार से ही डिपोर्ट किए गए हैं। और उसके अंदर हम लोगों की डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी चल रही है, हम लोगों के पेपर्स भी वेरीफाई कर रहे हैं। उसके अलावा ओवरस्टेइंग फॉरेनर्स का जो पोर्टल है उसके थ्रू भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, दोबारा सर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने पकड़ा है, सर क्या मामला है पूरा? जी ये एक्चुअली मामला ऐसा कि 4 मार्च को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है कि एक आदमी का बैग छीन लिया गया, उसके अंदर 3 लाख रुपए कैश और उसके जरूरी कागजात थे। तो उसके बाद हमने उस पर जांच स्टार्ट की, तो उसके अंदर हम लोग उसकी व्हीकल को फॉलो करते करते उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसका नाम केल्विन है। और उसकी जब हमने प्रोफाइलिंग स्टार्ट की, देन वी केम टू नो दैट ही इज एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। उसके इंस्टाग्राम के ऊपर अराउंड 17,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं, जिसके ऊपर वो जिम, हेल्थ, फिटनेस, डांस ऐसा ज्ञान देता है लोगों को। वो दिन में तो रील बनाने का काम करता था और इवनिंग में लूटपाट का काम भी करता था। तो उसके पास से हम लोगों ने जो उसके इंस्टेंस के ऊपर आईटीओ के पास उसने बैग फेंका था, वो बैग भी रिकवर हो चुका है। और उसके अलावा उसकी जब पास से हमको 1.25 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है। और अभी उसका एक जो को अक्यूज है वो अभी फरार है।
तो बाकी कैश उसके पास है, तो उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए। फिर सोशल मीडिया पे क्या करता था सर, अगर ये जानकारी मिल पाई है? ये सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बेसिकली फिटनेस के, जिम्नास्टिक्स के, एथलेटिक्स के, इस टाइप की चीज़ों के अपने वीडियोस डालता था और ऐसा ज्ञान देता था लोगों को। सर एक आखिरी सवाल, नॉर्थ जिला पुलिस ने एक एक्टिविस्ट पकड़ी। हाँ जी, ये नकली शराब बनाने की फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी थी। हमारे पास पहले सूचना थी कि ऐसा एक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कंसाइनमेंट एक ऑटो के अंदर, तो हमने पहले उस ऑटो को पकड़ा। उसके अंदर हमें 20 पेटी मिली और उसमें जिस महिला को हमने गिरफ्तार किया था जो लेके जा रहे थे उस कंसाइनमेंट को, उसके फर्दर उसको इंस्टेंस के ऊपर उस फैक्ट्री को हमने बस्ट किया जो गोकुलपुरी के इलाके के अंदर चल रही थी। दिन में वो एक बैग बनाने की फैक्ट्री का उसका था काम, और इवनिंग में वहाँ पे ये नकली शराब बनाई जाती थी। तो हमने उस फैक्ट्री पे रेड की, तो वहाँ पे हम लोगों को भारी मात्रा में नकली बनी हुई शराब भी मिली, प्लस रॉ मटेरियल भी मिला, जैसे स्पिरिट है, फ्लेवर्स हैं उसमें ऐड करने के लिए। उसके अलावा पैकेजिंग का सामान, लेबलिंग का सामान, वो सारा भी फर्जी सामान मिला, ड्रम्स, मेजरिंग इक्विपमेंट, वेइंग इक्विपमेंट्स, और इस तरह से उसके अंदर कुल हम लोगों को जो क्वार्टर्स थे वो 12,000 क्वार्टर जो है वो जब्त किए गए हैं वहाँ पे। तो पति पत्नी दोनों अरेस्ट? नहीं, इसमें महिला अरेस्ट है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम लग रही है उस पर। अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार दिल्ली पुलिस उन इलाकों में ड्राइव कर रही है जहां पे इनके रहने का शक है, जहां पे इनकी बस्तियां, जहां पे यहाँ के लोग बस गए हैं, वहां पे लगातार दिल्ली पुलिस इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है। तो फिलहाल इस वक्त हम सदर बाजार इलाके में, सदर बाजार का नई बस्ती इलाका है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक बड़ी टीम जो खुद एसीपी सदर बाजार है वो उसको लीड कर रहे हैं और वो यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि सदर बाजार नई बस्ती का इलाका है, घनी बस्ती वाला ये इलाका है जहां पर अब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए टीम जाएगी। आपको बता दें सदर बाजार इलाके से ही 2 जो बांग्लादेशी हैं उनको हाल में ही गिरफ्तार किया है। उन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटे हैं, फारूक और बिलाल उनका नाम है। दोनों के पास कई आपराधिक मामले हैं। तो ऐसे ही और बांग्लादेशी इलाके में ना छुपे हों, उसके मद्देनजर एक बड़ी ड्राइव जो है वो इस वक्त नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और सदर बाजार का इलाका है जहां पे खुद एसीपी जो इलाके के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर है और जो इलाके में लोग रह रहे हैं, जिनके ऊपर शक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स होने पर शक है कि इनके पास डॉक्यूमेंट असली नहीं है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक 840 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई किया गया है और कई डॉक्यूमेंट्स को कैंसिलेशन के लिए भेजा गया है क्योंकि फर्जी दस्तावेज होने का शक था पुलिस को। उसके मद्देनजर इसी तरीके से जो ड्राइव है वो लगातार अलग अलग थाना क्षेत्र में चल रही है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका, यहाँ पे खुद सदर बाजार इलाके के एसीपी इस वक्त मौके पे अपनी बड़ी टीम के साथ आगे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। जो यहाँ पे लोग हैं जिनके ऊपर शक है, जो वैध रूप से रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। तो फिलहाल जो पुलिस टीम है उसको अब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लोगों से यहाँ पे बात कर रही हैं। जो पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, संकरी गलियों के रास्तों में जो लोग रह रहे हैं उन तक पुलिस अब पहुंच रही है और सबके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को एक एक कर वेरीफाई किया जा रहा है।